हरे कृष्णा। श्यामानंद प्रभु चुप कराओ सबको। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। गौरसचरितरामितनिधि गौरं सर्वं स्तुवे गौरेण प्रथितं रस्य भजनं गौरं सर्वं ददे। गौरस्ति कृपालुरात्रि न परो गौरस्य भृत्य सभवां गौर गौरमचरामि भगवान् गौर प्रभु रक्ष माम्। जयतां सुतपङ्गुर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्पदाम्भुजौ श्रीराधा मदनमोहनो। दिव्यर्विन्दनकल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नगारसिंहासनस्थौ श्री श्रीराधाशिलगोविन्देवायो प्रेष्ठाल्यभिसेव्यमानं स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भि वंशीवटतः कर्षन् वेणुसनेर्गोपी गोपीनाथ शिरसुता। वृन्दाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्यला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए नित्यला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मैं संख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्उपरांत नित्यला विश्व भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यला विश्व भक्ति वेदांत शिला त्रिक्रम गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में संख्य कोटि प्रणाम। सपार्श्व शिला प्रभुपाद सपार्श्व सचिनंदन गौर हरि सपरिकर श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के चरणों में मेरा असंख्य कोटि प्रणाम। मंच पर आसीन त्रिदंडी पादगण ब्रह्मचारी वैष्णव के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। देखो ओदी के कथा बोलबे ना ए मायरा चुपचाप बसेदान। शीशी भजन रहस्य हम लोग कल श्रवण कर रहे थे हरि नाम की महिमा और उसमें श्रील भक्ति ठाकुर जी बतला रहे हैं हरेर नाम एव केवलम एकमात्र हरि नाम। कलयुग में इसके अतिरिक्त और कोई गति नहीं है नहीं है नहीं है। कलो नास्तेव 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 गतिरन्ता। एक प्रश्न जो प्राय सभी जिज्ञासा करते हैं कि भजन करते समय नाम में मन लगता नहीं या भजन में मन लगता नहीं, मन भटकता है। तो श्रील भारती गोसाई महाराज जी कहते थे मन का जो कार्य है वो तो करेगा ही। मन यदि भटके नहीं तो फिर मन किस बात का। जो संकल्प करता है और फिर विकल्प करता है, ये मन की स्थिति।
ये 1 मिनट देखो जरा, उठ जाओ वासु। ये मन की स्थिति, परंतु उस मन को कैसे भजन में लगाया जाए, उसके संबंध में अब श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। प्लीज टेक केयर ऑफ योर किड्स। हरे कृष्णा। माता जी प्लीज टेक केयर ऑफ योर किड्स। श्रीमद् भागवत नक्तम दिवाचा गत बीर्जित इंद्रिय को निर्विन्न इक्षित पथो मित भुक प्रशांतः यद्यच्युते भगवती स्वमनो न सज्जयन नमानि तदृति करणी पठेद द्विलिज्जः। यदि भगवान अच्युत के नाम में मन निविष्ट नहीं होता, वही बात है जो सब लोग कहते हैं, भगवान के भजन में नाम में मन नहीं लगता। तो भक्तियों ठाकुर जी कह रहे हैं यदि श्री भगवान अच्युत के नाम में मन निविष्ट नहीं होता तथा भगवान के रति युक्त मुख्य कृष्ण नाम का लज्जा परित्याग कर दिवा निशी कीर्तन करें। यदि मन नहीं लगता तो भगवान के जो मुख्य नाम है उसका उच्चारण करना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते कि मुख्य नाम करते समय यदि कुछ और भावनाएं मन में आती हैं तो ये विचार करके कि अभी मेरे मन में पाप भावना आ रही है या कुविचार आ रहे हैं, इसलिए मैं नाम छोड़ दूं, परित्याग कर दूं। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं करना, बल्कि उच्च स्वर से और नाम को जप करना है, उच्च स्वर से। हाँ, उसके गौण फलस्वरूप मन के जो विकार और दूसरों से जो प्रभाव गौण फलस्वरूप चले जाएंगे। ये नाम का मुख्य फल नहीं है कि मन को संयम में लाना, यही नाम का नहीं, ये गौण है, मुख्य तो कुछ और ही है। बोलते हैं मुख्य नामों में कौन से, तो बतला रहे हैं राधा रमन, ब्रज वल्लभ, गोपी जन वल्लभ। मुख्य नामों का उच्चारण राधा रमन। अब नाम करते समय, विशेष करके नाम करते समय तो मन जरूर भटकता है, दसों दिशाओं में मन भटकता है। तो मुख्य नाम यदि उच्चारण किए जाएं, वो उच्चारण का अर्थ क्या बतला रहे हैं, उन ठाकुर जी के, श्री राधा रमन जी, श्री राधा वल्लभ, गोपीजन वल्लभ, उनकी लीलाओं को चिंतन करते हुए। अब लीलाओं का चिंतन कैसे करेंगे, गुरुदेव बतला रहे हैं जैसे जमुना जी का तट है, सुंदर एक रत्न सिंहासन है, कदम वृक्ष के नीचे उस रत्न सिंहासन पर किशोर और किशोरी, श्री राधा जी और श्री कृष्ण विराजमान और गोपियों के द्वारा परिवेष्टित उनकी सेवा हो रही है ना। भक्तियों ठाकुर जी तो यही चिंतन, जो भक्तियों ठाकुर जी की मंगल आरती है, हमारे यहाँ पर तो जो परम गुरु जी ने मंगल आरती लिखी हम उसको गान करते हैं, लेकिन जो भक्तियों ठाकुर जी ने मंगल आरती का लिखा है जिसको और मठों में गाया जाता है, उसमें यही भाव है ना, भाले गौरा गदाधरे आरती निहारी नदिया पुराबा भागे जाऊं बलिहारी कल्पतरु तले रत्ना सिंहासन परी सबु सखी वेष्टिता
किशोरा किशोरी पुरता जडिता कथा मनिगा जमोती झमकी झमकी लागे प्रति अंग ज्योति। ये मंगल आरती है, बहुत लंबी है। भक्ति ठाकुर जी ने इसको लिखा, यही मठों में गाया जाता है दूसरे दूसरे। तो उसमें यही भाव, एक कल्पतरु वृक्ष के नीचे एक रत्न सिंहासन पर किशोर और किशोरी, जो नित्य किशोर और नित्य किशोरी व विराजमान और सखियों के द्वारा परिवेष्टित हैं। इसका चिंतन का मतलब क्या? कोई मन में एक आर्टिफिशियल एक चित्र बना लेना, एक कोई पुरुष है, कोई एक स्त्री है, वो बैठी हैं और बहुत सारी उनकी सखियां हैं, है ना। तो एक आर्टिफिशियल चिंतन, और एक है जो हम श्रवण कर रहे हैं उसका चिंतन। तो अधिकार भेद से होता है। प्रारंभिक अवस्था में जिस अधिकार में वह जो कथा श्रवण हो रही है उसका चिंतन, जैसे महाराज जी बतला रहे थे ना, मंत्रमयी उपासना और स्वारस्य की उपासना। इसलिए अधिकार का उल्लंघन तो उचित नहीं, अधिकार भेद से सब होता है। जैसे मान लो हरि नाम कर रहे हैं, राधा रमन जी का चिंतन हो रहा है। राधा रमन जी का प्राकट्य कैसे हुआ? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा श्री राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ। अब एक जो कथा हम सभी गुरुवर्गों से श्रवण करते हैं कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी शालिग्राम जी की सेवा कर रहे हैं, जो गंडकी नदी से प्राप्त हुई। और एक बहुत बड़े सेठ आए, उन्होंने कुछ वस्त्र अलंकार आदि प्रदान किए, और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी क्रंदन करने लगे कि मेरे ठाकुर जी तो त्रिभंग ललित नहीं है, ये तो एक शालिग्राम जी हैं। यदि त्रिभंग ललित होते तो इन अलंकार वस्त्रों के द्वारा उनको मैं अलंकृत करता, सुशोभित करता। इसलिए हृदय गदगद हो गया, अश्रु प्रवाहित होने लगे, और वह अश्रु जब शालिग्राम जी पर गिरे तो वो राधा रमन जी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो श्री राधा रमन लाल की। लेकिन इसके पीछे फिर शास्त्र सिद्धांत क्या है? ये तो बात बिल्कुल 100% सच है, परंतु लीला के द्वारा इसमें लीला का सिद्धांत क्या है, ये समझो, ये विचार, यही चिंतन। देखो और कितनी बातें हैं चिंतन करने की, परंतु इन वास्तुओं का चिंतन यदि हरिनाम करते समय होगा तो कहां मन भटकेगा? फिर अवकाश ही कहां है, समय ही कहां है। राधा रमन जी का जो नाम है, यहां पर लिखा है मुख्य नाम राधा रमन। राधा रमन जो नाम है वो कहां से प्रकट हुआ, कौन सी लीला के माध्यम से और किसके मुख से प्रकट हुआ?